गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में HTML के कॉल ग्रुप टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा HTML टेबल टैग का एट्रीब्यूट है और ये हमारा लास्ट वीडियो है टेबल टैग एट्रीब्यूट का। इसके बाद मैं आप लोगों को HTML के और जो हमारे नए टैग हैं उनके बारे में बताऊंगी। ये हमारे टेबल टैग एट्रीब्यूट का लास्ट एट्रीब्यूट टैग है। HTML कॉल ग्रुप टैग। कॉल ग्रुप टैग का यूज़ हम अपने टेबल टैग के साथ करते हैं। ये टेबल टैग का एट्रीब्यूट है, टेबल टैग की प्रॉपर्टीज़ है। कॉल ग्रुप टैग का यूज़ हम टेबल टैग में किसी स्पेसिफाई कॉलम के ग्रुप में अप्लाई करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि हमें एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम्स को कोई स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज़ देना है, तब हम कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग में कॉल ग्रुप टैग जो है, जो इसके ये एट्रीब्यूट है, ये हमें एक साथ मल्टीपल कॉलम्स पर एक समय में एक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में या एक समय में एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में मदद करता है हमारी। कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करके हम एक ही समय में एक साथ टेबल में, जैसे मैंने कहा कि हम एक ही कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम में जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं या सेम प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तब हम कॉल ग्रुप का यूज़ करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुपिंग करना कॉलम्स की। लेकिन इन कॉलम्स की जो ग्रुपिंग की जाती है वो उन पर कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करने के लिए की जाती है। तो कॉल ग्रुप एट्रीब्यूट का यूज़ करके, कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करके हम अपने टेबल में जितने भी हमारे मल्टीपल कॉलम्स हैं उस पर या तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर सेम प्रॉपर्टीज़ भी हम अप्लाई कर पाते हैं। तो देखते हैं कि कॉल ग्रुप एट्रीब्यूट हमें किस तरीके से मदद करता है। The HTML call group tag is used for specifying property for a group of column within a table। जैसा कि मैंने कहा कि हमें पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी ग्रुप ऑफ कॉलम में जब हमें अप्लाई करना है, मान लीजिए जैसा कि मैं अगर एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर मुझे एक कॉलम का जो सेल है, एक कॉलम की जो रेंज है या एक कॉलम का जो साइज़ है वो छोटा चाहिए, सेकंड कॉलम का उससे थोड़ा बड़ा चाहिए, थर्ड कॉलम का उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए। हम अगर कॉलम की साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम इस समय कॉल ग्रुप टैग का यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन से कॉलम का कौन सा साइज़ होगा, किस साइज़ में हम उसको रखेंगे। हम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी जो हमें स्पेसिफाई करनी। मान लीजिए कि मुझे कॉलम 1 का जो कलर है वो रेड चाहिए, कॉलम 2 का जो है वो ग्रीन चाहिए, कॉलम 3 का जो है वो येलो चाहिए। तो हम अलग अलग अप्लाई ना करके उसे कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉल ग्रुप टैग में हम इन सारे कॉलम्स के कलर्स को अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे और एक साथ एक समय में हम तीनों कॉलम के कलर्स वैल्यूज़ को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए कॉल ग्रुप टैग का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू need to apply different property to a column within a call group, you can use the HTML call tag within the call group tag। अगर हम सेम प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग कॉलम पर अप्लाई करना चाहते हैं, तब अगर हम कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है जिससे हम कॉल ग्रुप टैग से किस तरीके से हर एक कॉलम को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या उस पर डिफरेंट फीचर अप्लाई कर सकते हैं या सेम फीचर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली कॉल ग्रुप टैग का यूज़ तभी ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे लिए जब हमारे पास हर कॉलम के लिए हमें हर कॉलम को डिफरेंट फीचर से डिफरेंट फीचर अप्लाई करना है,
या हर एक कॉलम को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है HTML स्टार्टिंग टैग, देन हेड टैग, देन हमारा टाइटल है HTML कॉल ग्रुप टैग का। और कॉल ग्रुप टैग है, आप लोग याद रखिए, ये हमारे टेबल का एट्रीब्यूट है। देन उसके बाद हमने अपनी बॉडी ओपनिंग करी है और इसमें मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है। दिस एग्जाम्पल शो अ कॉल ग्रुप टैग, कॉल ग्रुप दैट हैज़ 3 कॉलम्स ऑफ द डिफरेंट विथ। तो हम डिफरेंट कॉलम की विथ को सेट कर रहे हैं बाय द कॉल ग्रुप टैग। हम चाहे तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब कॉल ग्रुप टैग है तो हम एक ही बार में इनका ग्रुपिंग करके उन सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपना टेबल टैग ओपन किया और बॉर्डर वैल्यू सेट करी है 1। देन उसके बाद हमने कॉल ग्रुप टैग ओपन किया है। कॉल ग्रुप स्पैन है जो है वो हमारी इसकी वैल्यूज़ को देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉल ग्रुप स्पैन कीवर्ड का यूज़ करेंगे एज इक्वल्स टू 3। कितने कॉलम्स को हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू है यहाँ पर 3। पहली कॉलम की विथ हमने रखी हुई है 50 और इसके साथ हमको कॉल टैग का भी यूज़ करना पड़ेगा। कॉल ग्रुप के इनर टैग है कॉल, ये याद रखिएगा। कॉल ग्रुप का इनर टैग है कॉल। जैसे टेबल टैग में हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो हमको TR, TD और TH यूज़ करना ही होता है, वैसे जब हम कॉल ग्रुप टैग यूज़ करेंगे टेबल टैग के अंदर, यहाँ टेबल टैग के इनर एट्रीब्यूट टैग है ये। तो जब हम कॉल ग्रुप टैग यूज़ कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर कॉल टैग भी यूज़ करना है जो कि कॉल ग्रुप का इनर टैग है कॉल। देन विद इज इक्वल्स टू 50 कॉल टैग आपका क्लोजिंग। फिर कॉल टैग सेकेंड कॉलम के लिए विथ 100 स्पेसिफाई की गई है और फिर इसके बाद उसको क्लोज किया गया है। और थर्ड कॉलम के लिए भी विथ स्पेसिफाई की गई है और देन उसको क्लोज किया गया है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लोजिंग टैग है वो है कॉल ग्रुप का। तो इस तरीके से हमने अपने जितने भी कॉलम्स हैं उनकी विथ को स्पेसिफाई कर दिया है। देन उसके बाद हम TR टैग ओपन कर रहे हैं, एक रो क्रिएट कर रहे हैं और TD टैग के थ्रू हम उस कॉलम वैल्यू को टेबल डाटा, रो को टेबल डाटा दे रहे हैं। टेबल डाटा है हमारा फर्स्ट कॉलम का कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। देन उसके बाद हमारा टेबल TR टैग क्लोज होगा, देन टेबल टैग क्लोज होगा, देन बॉडी टैग क्लोज होगा और फिर उसके बाद हमारा HTML टैग क्लोज होगा। और जब ये कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें क्या है रिज़ल्ट दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर हमने कॉलम 1 की जो विथ है वो 50 सेट की थी, कॉलम 2 की हमने 100 की थी और कॉलम 3 की हमने 200 की थी। तो आप जो भी प्रॉपर्टी हर एक कॉलम पर डिफरेंट स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तब आप कॉल ग्रुप टैग का यूज़ करिए। कॉल ग्रुप टैग का इनर टैग है कॉल और टेबल टैग का जो एट्रीब्यूट टैग है वो है कॉल ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए टेबल हमारा जो HTML टेबल टैग है उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। इस एग्जाम्पल को आप लोग बना के देखिएगा, आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल है क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी एट्रीब्यूट्स बताए हैं उन सब एट्रीब्यूट्स के लिए आपको हर एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने टेबल के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए आप लोग इस टेबल को देखिए, आपको कुछ इस तरीके का टेबल बनाना है। ये आप लोगों का एग्जाम्पल है टेबल का और ये मैंने यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, ये आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। तो आप लोग इस टेबल को देख लीजिए और इस टेबल के हिसाब से आप लोगों को जो है अपना HTML कोड लिखना है। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप लोग इसका प्रैक्टिकल करिएगा। आप लोग खुद से कोड लिखिएगा, ये कोड को मत देखिएगा। तो आप लोगों की टेबल को क्रिएट करने की जो आप लोगों की प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा जो HTML का टेबल टैग है और इनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम HTML के और नए टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।